राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छी होंगी। तो एक मेरे सब्सक्राइबर भैया का क्वेश्चन था कि दीदी मैं 2-3 बार से सीटेट का एग्जाम्स दे रहा हूँ, लेकिन मेरा संस्कृत की वजह से रह जा रहा है, मैं क्वालिफाइड नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो स्पेशली उस टॉपिक से रिलेटेड जिनकी भी प्रॉब्लम होगी उनके लिए ये वीडियो है ना। देखो यार, पहले तो ये मैं बता दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम्स है ना, वो किसी सब्जेक्ट्स की वजह से आपका नहीं रुक सकता है कि स्पेशली आपका संस्कृत है तो संस्कृत की वजह से क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना सीटेट का एग्ज़ाम्स दे के क्वालिफाइड करके, तो ये मानना है कि सीटेट के एग्ज़ाम्स में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैथ हो, है ना, या इंग्लिश हो, तो इन सब का मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं है सीटेट में। सीटेट में रोल है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोल है वो सीडीपी का, यानी कि पेडागोजी का। अगर आपका सीडीपी पेडागोजी स्ट्रांग है तो आप विदाउट साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसके विदाउट प्रिपरेशन के भी आप क्वालिफाइड कर सकते हो इजीली। क्योंकि जो मेरा मेन पोर्शन होता है सीटेट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेटेज जो होता है वो सीडीपी का ही होता है। इवन आपको भी एनालाइज करना चाहिए। आप देखेंगे कि देखिए सीडीपी का तो 150 नंबर में का क्वेश्चन होता है, ये सभी जानता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। और उसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये सब इजली मतलब जो भी है नॉलेज आप लोग के पास होगा। तो सबसे पहले ये आपको नोटिस करना है कि 30 नंबर की हमारी सीडीपी आती है ना। एकदम कंफर्म है ये 30 नंबर की सीडीपी आएगी ही आएगी पेडागोजी में, वो अलग आपका हो गया 30 नंबर, है ना। फिर इसके बाद में चाहे आपका मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट्स में 10 से 15 नंबर के बीच में उससे रिलेटेड पेडागोजी यानी सीडीपी रहेगा ही रहेगा। अगर साइंस है तो साइंस से रिलेटेड 10 या 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी, यानी कि सीडीपी, पेडागोजी ही बोल लेते हैं, सीडीपी बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 10 से 15 नंबर के बीच में आपकी पेडागोजी रहेगी। अगर हिंदी है तो हिंदी में भी जस्ट ऐसे ही है कि उससे रिलेटेड 10 या 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत में भी आपका ऐसा रहेगा कि 10 या 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी, और 10-15 नंबर में आपके ग्रामर का पोर्शन रहेगा, आपका जो पैराग्राफ्स रहते हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। एंड साइंस है उसमें भी ऐसा रहता है, साइंस में जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड से रहते हैं कि भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और जंतु विज्ञान हो गया, उसमें से 6-6, 7-7 नंबर हर एक पार्ट में से आते हैं, और 10-12 नंबर का जो है वो साइंस से रिलेटेड पेडागोजी में से आता है ना। तो आपको पॉइंट नोटिस ये करना है कि 30 नंबर का तो सीडीपी आ ही रहा है, उसके बावजूद हर एक पोर्शन में, मान लीजिए आपका, आप बोल रहे हैं कि संस्कृत है आपका, मान लीजिए आपका सीडीपी 30 नंबर का हो गया, उसके बाद आपका संस्कृत हो गया 30 नंबर का, तो उसमें से 10 से 15 नंबर आपका पेडागोजी का पोर्शन आ रहा है। 30-15 कितने हो गए आपके? 45 नंबर हो गए, है ना। फिर इसके मैं अभी सब्जेक्ट्स की बात छोड़ ही दे रही हूँ कि भाई पैराग्राफ है या ग्रामर है, उसकी बात मैं कर ही नहीं रही। फिर आपका फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज में होगा आपका हिंदी होगा, उसमें 10 से 15 नंबर का पेडागोजी आ रहा है आपका। 45-15 कितने हो गए? 60 नंबर हो गए, है ना। फिर आपका मैथ रहेगा ही रहेगा, मैथ रहेगा तो उसमें 15 नंबर का पेडागोजी, 10 से 15 नंबर, 60 और 15 कितने हो गए आपके? 75 नंबर हो गए, ठीक है। फिर आपका एसएससी, ईवीएस ये सब होगा, तो उसमें भी 15 नंबर का पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो 75 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितने नंबर्स हो गए? 90 नंबर्स हो गए। यानी कि और सीटेट एग्जाम से बहुत अच्छे लेवल में, यानी कि ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल पे जाके आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा आपके सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका संस्कृत है या हिंदी है या इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं कि बहुत अपर लेवल पे जाके पूछेगा, ऐसा नहीं है। आप एक ग्रेजुएट लेवल पे पर्सन हो, आप बीएड या डीएड जो भी किए हो, आप वहाँ तक पहुँचे हो, तो नॉर्मल कि कौन सा नाउन होगा इसमें, कौन सा सर्वनाम होगा, कौन सा संज्ञा होगा इसमें, यू हैव नॉलेज अबाउट इट, है ना। आपके पास इतना नॉलेज होगा ही होगा, आप देखते ही लगा दोगे, क्योंकि आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो 10-12 तक, अगर आपका बेसिक कितना भी वीक हो फिर भी आप ग्रेजुएशन में है तो उतना आप कवर कर लोगे। नंबर पेडागोजी से रिलेटेड मैंने बता दिया। तो क्या आप अपने सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ भाई, पासिंग मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, क्या पूरे सब्जेक्ट में आप 15-10 नंबर भी नहीं ला सकते हैं? 15-20 नंबर तो ला ही सकते हैं ना। तो 110 नंबर मैंने इजीली यहाँ पे बता दिए हैं। और पेडागोजी में भाई ठीक है 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 110 मैंने बताया तो 100 नंबर तो सही होंगे ना एटलीस्ट। तो सीटेट अगर जिसको क्वालिफाई करना है तो यू मस्ट हैव नॉलेज कि आप अपना सीडीपी वाला पोर्शन, आप अपना पेडागोजी वाला पोर्शन स्ट्रांग करो। अगर आपका वो स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी सीटेट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। ये एक मैं बहुत सच्ची बात बता रही हूँ, ये मैंने खुद ने एनालाइज किया
है ना, कि इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, इतना पूरा मतलब कि एक एक वर्ड पढ़ा था, है ना। और सबसे भाई मेन फोकस आप रहो कि थोड़ी कम नॉलेज, थोड़ी सी कम हो नॉलेज, बट आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके पास नॉलेज रह के क्या करेगा, आपके पास टाइम ही नहीं है कि भाई मैं थ्रू आउट हूँ क्वेश्चन से, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूँ, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। अगर इंसान के पास टाइम रहेगा तब तो क्वेश्चन को पढ़ेगा कि आता आ रहा है, अगर टाइम रहेगा नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम दे के उसको सोचिएगा, समझिएगा, तो कुछ ना कुछ अप्रॉक्स वो सही क्वेश्चन की तरफ जा सकता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि आप सही क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना। तो आप दो चीज़ पे अपना वर्क कर लो, स्पेशली सीटेट के लिए मैं ही बता रही हूँ कि आप अपना तो पहले पेडागोजी वाला पोर्शन स्ट्रांग कर लो, और सेकंड वन कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो, है ना। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली है ना तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने मतलब कि हाँ हार्डवर्क मैंने की थी, मेरी उम्मीद थी कि मेरे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं है ना वो और अच्छे भी आ सकते थे, बट मुझे है कि कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड किया ना, कौन सा उसके बेस पे मुझे मेरिट में जाना है या कुछ भी जाना है ना। तो ठीक है, आप जैसे मैं कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप भी अपने पेडागोजी जो सेक्शन है उसको बस स्ट्रांग बनाओ सीटेट के लिए, है ना। तो इतना आप काम कर लोगे, आप इजीली क्वालिफाइड कर जाओगे। और किसी चीज़ की सीटेट से रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको, है ना, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ की हो, एंड CDP की हो, पेडागोजी की, किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो साइंस की हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको मतलब शेयर कर दूंगी कि जहाँ पे टेलीग्राम वगैरह पे, या फिर जहाँ मैं अभी चैनल बनाऊंगी आप कमेंट करेंगे तो, या फिर जिस बुक के माध्यम से आप मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ ये आप बुक ले लो, ये PYQ ले लो, इस पब्लिकेशन का ईजिली आप क्वालिफाइड कर लोगे, है ना। बहुत बड़ा बोझ नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करना है। आपको पता ही नहीं कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ यहाँ से टूटी हुई है, ये टूटी हुई है हाथ, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ से हाथ टूटी हुई है और मैंने प्लास्टर इधर करवा लिया, तो क्या ये कभी सही होगा? नहीं होगा। तो इतना आपको थिंकिंग करना पड़ेगा सीटेट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका वेटेज क्या है, उसके आने की चांसेस कितनी है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बस इतने दो काम कर लीजिए, आप इजीली पास आउट हो जाओगे। और यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं यूपी टेट की भी प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ, तो नोट्स चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से स्टडी से रिलेटेड, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं 100% दूंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी ऐसा टॉपिक हो कि हाँ दीदी इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं ज़रूर आप लोग तक कोशिश करूँगी बनाने की। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे उस पर। राधे राधे, नमस्ते। और स्टडी करते रहिए, स्टडी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। लाइफ इधर से उधर हो जाए बट स्टडी नहीं, है ना। दिल टूट जाए चलेगा लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। यू शुड बी नो वेरी वेल, ओके। दिल टूट जाए चलेगा बट सपने नहीं टूटने चाहिए। बस राधे राधे, इतना ही मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से।